13 तारीख को इतना वोट मार देना है कि एक इतिहास बन के जाए कि जितने वोट से लोग हारते जीतते हैं 30,000, 40,000, 35,000, तो इन्होंने 35 दूनी 70, 74,000 गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले आदमी को उस स्थान पर जहां मंत्री जिस सोफे पर बैठते हैं वहां हम सुरेश पासवान जी से मिले। ये गठबंधन की सरकार गरीबों की सरकार है। अगर गरीबों की सरकार नहीं हो, सब सुनते थे लेकिन काम वहीं करते थे और इस पर जो है हम अपना मान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं गढ़वा दस्तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी है विश्रामपुर विधानसभा 77 में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के कांडी प्रखंड अध्यक्ष इमामुद्दीन खान जी। सबसे पहले तो आपका गढ़वा दस्तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कांडी प्रखंड अध्यक्ष इमामुद्दीन खान, मेरा परिचय हुआ। आप लोग बहुत मेहनत किए इस बार चुनाव में। नरेश प्रसाद सिंह को राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को आप लोग जिता दिए हैं। क्या कहना चाहिएगा भवनाथ विश्रामपुर की जनता से? मैं यही कहूँगा कि जो हमारी गठबंधन की सरकार जो 2.5 वर्षों में कार्यकला करके दिखाई है वो अभी तक किसी ने नहीं किया था। और ऐसे निर्णय लेकर के हमारे गठबंधन से आरजेडी से जो टिकट नरेश प्रसाद सिंह को मिला, बहुत हम लोगों को दिल में खुशी हुआ। और ये 10 वर्षों से अपने निजी खर्च 25% निजी खर्च से लोगों को कार्य किए। जैसे में मिट्टी मोरन रोड, तालाब, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। एक ऐसा गांव है विश्रामपुर क्षेत्र में कि वहाँ पानी के लिए बहुत तड़पना पड़ रहा था, इसलिए अपने 25% खर्चे से इन्होंने तालाब खुदवाया, पानी की व्यवस्था की, सड़क की व्यवस्था की। कांडी में नाली पूरा जाम था, वो उसको सफाई इन्होंने अपना निजी खर्च से करवाए। तो नरेश प्रसाद सिंह जी जो 10 वर्षों में किए हैं, और इनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं है कि हमको जो है, ये कहे भी हैं सतबहिनी और मंच पर भी बोले हैं, सतबहिनी माई के दरबार में भी बोले हैं और वहाँ मंच पे भी बोले हैं गर्दाहा हाई स्कूल के मैदान में कि हमको जो है किसी चीज़ का लालच नहीं है। जो भी राशि आएगा हम तन मन धन से काम करेंगे और सबको लेके चलेंगे। इसलिए यहाँ गठबंधन की जितने जेएमएम, आरजेडी और आपका कांग्रेस, जितने भी पार्टी के दल के लोग हैं, सबको एक साथ मिला के चलने की बात कही है और इनसे हम लोग खुश भी हैं। और इनको हम उसी दिन बोल दिए थे कि 13 तारीख को इतना वोट मार देना है कि एक इतिहास बन के जाए कि जितने वोट से लोग हारते जीतते हैं 30,000, 40,000, 35,000, तो इन्होंने 35 दूनी 70, 74,000 वोट लाया। इसके लिए हम बहुत बहुत उनको बधाई और जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी अभी तक इतना वोट नहीं लाया था जितना इन्होंने वोट लाए। आप लोग रांची गए हुए थे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण में। वहाँ के मतलब झारखंड के इंडिया गठबंधन के जितने बड़े बड़े विधायक थे और सांसद हमारे पप्पू यादव जी से आप मिले थे। आपका न्यूज़ बहुत चल रहा है, तो उनसे मतलब क्या बात हुई आपका? हमारी बात सबसे पहले रांची हम गए 25 के भोर में। वहाँ जो है हमको सभी लोगों से मिलने का मौका मिला और एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले आदमी को उस स्थान पर जहाँ मंत्री जिस सोफे पर बैठते हैं वहाँ हम सुरेश पासवान जी से मिले। ये गठबंधन की सरकार गरीबों की सरकार है। अगर गरीबों की सरकार नहीं होती तो हम आज सुरेश पासवान देवघर के पहले भी मंत्री रहा करते थे और अभी भी मंत्री वो बनने वाले हैं। उनके बगल में मैं बैठा तो हमको लगा कि नहीं, वाकई ही गरीबों का सरकार है जो वहाँ बैठे और अपने क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में हम कुछ मुद्दा वहाँ बताए, उनको सुझाव दिए। वो बोले कि सब काम होगा, सबको मिला के होगा, सभी लोगों को, सभी दलित, पिछड़ित, अल्पसंख्यक और आपका मैंने जितने भी लोग हैं सबको मिला करके कार्य किया जाएगा। हम लोग सब बैठ करके हम लोग काम करेंगे। और पप्पू यादव जी से बात हुआ कि कभी भी कोई दुख में, कोई भी मुसीबत में एक बार याद करना, तुम्हें हम साथ देंगे और जब तुम बुलाएगा तो हम आएंगे। इतना वो आश्वासन दिए और उनके चलते दिए कि भैया हफीजुल हसन जो मंत्री हैं कल्याण मंत्रालय, उनको मिला था अगले बार भी और इस बार भी उनको जिताने में बहुत बड़ा भूमिका हमारे बिहार के वर्तमान सांसद पप्पू यादव जी ने उनको जिताने में भूमिका प्रचार प्रसार में किए हैं। इसलिए उनको भी
हफीजुल हसन भाई को भी हम बहुत बहुत बधाई दे करके आए और मिले। उन लोग बोले कि प्रखंड अध्यक्ष सबसे पहले निचला सीढ़ी होता है, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तो सबसे पहले प्रखंड से चलता है कोई भी कार्य। सबसे पहले अगर सीढ़ी पर चढ़ना है तो सबसे पहले निचला पौधान पे ही आदमी पैर रखता है। इसलिए हमारी सारी गुफ्तगू हुई उनसे, उनके आवाज़ पर सारी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी काम है समय की नहीं, सबको मिला के होगा और ज़रूर होगा और करेंगे भी। यही सब बात हुआ रांची उनके आवास पर। विश्रामपुर की जनता को क्या कहना चाहिए कि आप लोग की मेहनत रंग लाया है, चुनाव में इस पर बहुत मेहनत किया और रिकॉर्ड तोड़ आप लोग जीत हासिल किए? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं। और विश्रामपुर के जनता जो है 10 सालों से जंजीर में घिरी हुई थी और छुटकारा पाने के लिए मान लीजिए इंतज़ार में थी। तो राजद को मान लीजिए इस बार जो है विश्रामपुर विधानसभा से गठबंधन से सीट मिले, इंतज़ार में थी। वो इंतज़ार के घड़ी जो है सामने आया और नरेश प्रसाद सिंह को मान लीजिए टिकट मिला और पहले से ही समाज सेवी का काम करते आ रहे थे। और इनको मान लीजिए विश्रामपुर विधानसभा में सेवा करने का एक बार पब्लिक यहाँ मौका भारी मतों से जिताकर और झारखंड में इनको विधानसभा में भेजी है। और यहाँ की अपेक्षा है तो जो नरेश प्रसाद सिंह जो हैं, आज़ादी के बाद जो भी मान लीजिए काम हुआ है उससे बढ़ चढ़ कर करने का मतलब विश्रामपुर विधानसभा में ये काम करें। शपथ समारोह में देखें 10 लाख का भीड़, कोई वहाँ अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, सबको इज्जत सम्मान मान लीजिए बड़े बड़े लोग देते थे वहाँ पर। और वहाँ पर मान लीजिए हम लोग देखकर बहुत गदगद हुए और इस चीज़ को हम लोग मान लीजिए बहुत लोग वहाँ मान लीजिए प्रशंसा कर रहे थे और प्रशंसा से मान लीजिए गरीब जो है एकदम खुश के मारे झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और इसके पर मान लीजिए हम लोग भी यहाँ खुश हैं। तो मान लीजिए हम लोग को लालू यादव के मान लीजिए पार्टी का मौका मिला और जीते हुए हैं। तेजस्वी जी भी यहाँ बहुत मेहनत किए हुए थे, वक्त देकर मेहनत कर कर नरेश प्रसाद सिंह को हमने विधायक बनाए हम लोग के विश्रामपुर को जनता ने। अब हम लोग को उम्मीद है तो अब बढ़ चढ़ कर अब इस क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या ये है तो हम लोगों को यहाँ पर डॉक्टर अच्छा नहीं है और यहाँ पर मान लीजिए चिकित्सा मान लीजिए सुविधा मान लीजिए डिलीवरी जब महिला को होता है तो मान लीजिए गढ़वा जाना पड़ता है, डाल्टनगंज जाना पड़ता है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे तो यहाँ अच्छा से अच्छा चिकित्सा का व्यवस्था हो। और आपका जो है ब्लॉक में जो है बहुत धांधली है, पहले हो रहा था, दाखिल खारिज में पैसा बहुत लगता है, जो है कहने का मतलब अफसर पर लगाम लगावें और जो है गरीबों का जो भी काम है नरेश प्रसाद सिंह करें और मान लीजिए अपना फिर दोबारा जीतने में उनको आसानी होगी और हम लोग गरीब मान लीजिए खुश रहेंगे तो मान लीजिए फिर उनको वोट देकर जिताएंगे। हम लोग को मान लीजिए बहुत खुशी है तो नरेश प्रसाद सिंह इस क्षेत्र से विधायक बने हैं, इसलिए तो इनको पैसा का कोई लालच नहीं है। ये अपना तन मन धन से काम करते हैं, अपना निजी खर्च से भी काम बहुत कराए हैं इन्होंने। और इस पर मान लीजिए आगे उनको अब जो है खड़ा होकर काम कराना है, करना है। और इसी के साथ अपने वाणी को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।